घर और किचन के काम को हम कितने भी तरीकों से कर ले, पर कुछ काम तो ऐसे आ ही जाते हैं कि हम उनमें उलझ जाते हैं और जो काम हम चुटकियों में हो सकते हैं उसके लिए हम घंटों घंटों का टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा मैं एक कमाल का टिप लेकर आई हूँ पेट से रिलेटेड। तो इसके लिए चाहिए हमें हींग। हींग एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में अवेलेबल होती है। तो यहाँ हम हींग का यूज़ करने वाले हैं और इसका यूज़ करेंगे आज हम नाभि के लिए। तो आज हम नाभि पर इसका यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए हींग, चुटकी भर, ज़्यादा हींग की हमें ज़रूरत नहीं है और थोड़ा सा 4-5 बूंद इसमें डालना है और इसको पतला सा पेस्ट बनाना है। मैंने हाथों पे ही बना लिया है क्योंकि मुझे बहुत कम क्वांटिटी में बना के आपको दिखाना है। तो मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और इसका कुछ इस तरीके से पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। इस पेस्ट का हम यूज़ करने वाले हैं नाभि के ऊपर। मैं इसका यूज़ आपको बताती हूँ कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो पहले तो हम नाभि पे कुछ इस तरीके से इसको लगा देंगे और यहाँ पर लेंगे एक कॉइन लगाकर हम इस पर इस तरीके से जो इसको रख देने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि एक अच्छा सा प्रेशर भी बनेगा और जो हींग का काम है ना वो आंतों में अच्छी तरीके से होने वाला है। तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है घर में छोटे बड़े कि पेट में गैस बन जाती है, अनडाइजेस्ट होता है खाना, पेट में किसी वजह से मरोड़े आ जाते हैं या कमर में हल्का फुल्का पेन हो जाता है। तो अक्सर ना गैस की वजह से होता है या ठीक से हमारा खाना डाइजेस्ट ना होता हो तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो बार बार डॉक्टर के पास ना जाते हुए आप ये छोटी सी रेमेडी घर पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट आपको 90% मिलने वाला है क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है ना वो पेट की आंतों की सफाई की वजह से नहीं होती है। तो आपको भी अगर डाइजेशन से रिलेटेड या गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है तो आप ये छोटा सा ट्रिक घर पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट मिलता है। अगर आपको फिर भी अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। पर इस ट्रिक को आप अप्लाई करके देखिएगा, ये काम करती है। और 10 मिनट बाद हमने एक कपड़े से गीले से इसको साफ़ कर लेना है। आप देखिए जितना गैस का जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म हो जाने वाला है। तो छोटा जो टिप है, रेमेडी है, आप इसको अप्लाई करके पेट का दर्द को कम कर सकते हैं। अगला यूज़फुल हैक है मेरा कंघा गले की। तो कंघा एक ऐसी चीज़ होती है ना, ये हमें बालों पे करना होता है और अगर हम कहीं बाहर जाएं और किसी और का कॉन्ग हमें यूज़ करना हो तब ये वाला ट्रिक आपके बहुत काम आने वाला है। तो अक्सर जो कॉन्ग होते हैं स्पेशली किसी दूसरे का है तो वो गंदा ही होगा और गंदा होगा, अनहाइजीनिक होगा और हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके पास टैल्कम पाउडर अवेलेबल है तो वो इस पर ज़रूर स्प्रेड कर लीजिएगा। अक्सर हम जब बाहर किसी और का कॉन्ग यूज़ कर रहे होते हैं ना तब हमारे पास टैल्कम पाउडर अवेलेबल ऑलवेज़ रहे, ये ज़रूरी नहीं है। तो हो तो आप इस पर स्प्रेड कर लीजिएगा और उसके बाद में कॉन्ग को कुछ इस तरीके से दोनों जो इसके दांत होते हैं ना उसमें फंसा देना है और इसको कुछ इस तरीके से चलाना है। और जैसे हम बालों पे कंघा लगाते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से हमने इस दोनों कॉन्ग को मिला के चलाना है। आप देखेंगे इसके ऊपर जितना भी डस्ट है, गंदगी है, वो निकल जाने वाली है। तो ऐसा हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है कि कोई कपड़े धोने का ब्रश हो और हम इसे वॉशरूम में जाकर क्लीन करें। हो सकता है जिसके यहाँ हम गए हैं उसे ये चीज़ अच्छी ना लगे कि आप उनका जो कॉन्ग है वो क्लीन कर रहे हो और उसके बाद आप यूज़ कर रहे हो। तो इतना सब काम धाम करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 कॉन्ग को आप ले सकते हैं और कॉन्ग को आपस में कुछ इस तरीके से टकराव कीजिए या कुछ इस तरीके से इसी के ऊपर कॉन्ग करिए। तो इसके अंदर का जितना भी डेड पार्टिकल है या अनहाइजीनिक आपको लगता है तो आप उसको इसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। मैंने यहाँ दोनों कंघे को कुछ इस तरीके से पकड़ा, इसे खींचा और आपने देखा काफ़ी सारा जो बारीक बारीक पार्टिकल निकला है ना ये गंदगी है। अगला यूज़फुल हैक है टोस्ट को लेके। तो अक्सर हमारे घर में टोस्ट आते हैं, इन्हें चाय के साथ खाया जाता है और जब हम इसे एक बार खोल लेते हैं तो आप देखे होंगे इसमें बहुत जल्दी ना मॉइस्चर पकड़ लेता है। मॉइस्चर पकड़ने की वजह से ना एक दिन भी अगर आप इसे खुला छोड़ देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, मतलब ये खस्ता नहीं रहने वाला है। तो इसे इसी पॉलीथीन से बाहर ना निकालते हुए और इसे अगली टाइम आप यूज़ कर सकें इसके लिए आपको एक छोटा सा हैक बताने वाली हूँ। तो आपने बढ़िया से इसे अच्छे से इसी पॉलीथीन में कवर करना है, दूसरे में ट्रांसफ़र करने की गलती ना करें, उससे भी ना बहुत जल्दी मॉइस्चर पकड़ लेता है टोस्ट को और टोस्ट ना ख़राब हो जाते हैं। तो अच्छे से इसको बढ़िया से फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद में रबर बैंड का यूज़ करना है। तो ये हर घर में बहुत ईजीली अवेलेबल होता है। तो हम रबर बैंड से इसको अच्छे से ना बांध देने वाले हैं। अब आप देखेंगे इसमें कहीं से भी कोई हवा नहीं जा रही है और ये टोस्ट बिल्कुल ही खस्ता रहने वाले हैं।
अगला यूज़फुल हैक है मेरा कुकर के ढक्कन को लेके। तो जब भी हम दाल उबालते हैं तो अक्सर दाल का जो पानी होता है ना वो कुकर के ढक्कन पे कुछ इस तरीके से आ जाता है और इससे पूरा कुकर जो गैस स्टैंड है वो मेसी हो जाता है। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं न्यूज़पेपर का। तो कुछ इस तरीके से हमने हाथों की मदद से कट लगा लेना है और इस न्यूज़पेपर का यूज़ करने वाले हैं हम कुकर के ढक्कन पर। तो यहाँ पर हम इसे लगा देंगे और लगाने के बाद हम इस पर विसल लगा देंगे। तो जब भी अगर कुकर गलती से भी विसल की वजह से उफान देता है या इसमें से दाल बाहर आ जाती है, चावल बाहर आ जाता है और कुकर पूरा मैसी हो जाता है, गैस स्टैंड गंदा हो जाता है, तब ये छोटा वाला हैक अप्लाई कर सकते हैं। न्यूज़पेपर को कुछ इस तरीके से आप लगा दीजिए। तो इससे ना पूरा गैस स्टैंड आपका मैसी नहीं होने वाला है, कुकर का जो ढक्कन है वो गंदा नहीं होने वाला है। तो आपके पास न्यूज़पेपर ना हो तो आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं और किसी भी तरीके का पेपर यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर प्लास्टिक आपको यूज़ नहीं करना है। तो ये छोटा वाला हैक ना आपने ट्राई आउट करके देखना है, आपको बहुत ही काम आने वाला है। पीतल के बर्तन को घर में नए जैसा कैसे चमका के रखें। आप भी पीतल के बर्तन यूज़ करते हैं तो ये वाला टिप आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपके घर में पीतल के बर्तन है तो फ्री में आप घर में इसे चमका सकते हैं। तो आपके घर में नमक होता ही होगा, नमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरी चीज़ हम यहाँ लेने वाले हैं नींबू। तो नींबू में होता है साइट्रिक एसिड। ये दो चीज़ें हमारे पीतल के बर्तन को साफ़ करने के लिए बहुत ही कारागार है। तो यहाँ पर हम नमक और नींबू का यूज़ करने वाले हैं और पीतल के बर्तन को बिल्कुल मार्केट जैसा चमकदार बनाने वाले हैं। आप भी बर्तन क्लीनिंग करवाने जाते होंगे तो आप जानते होंगे कि पीतल के बर्तन क्लीनिंग करने के कितना सारा पैसा हमने पे करना होता है। जब फ्री का जुगाड़ घर में ही अवेलेबल है तो पैसा क्यों खर्च करना। तो यहाँ पर मात्र दो चीज़ों से हम कितना भी बड़ा पुराना पीतल का बर्तन हो उसे इजी से इजी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। बस आपने यहाँ कुछ और चीज़ें नहीं मिलानी है, पानी तो बिल्कुल नहीं मिलाना है। नींबू का जो जूस निकला है ना उसी की मदद से हम यहाँ पर रब करते जाएंगे। डिपेंड करता है बर्तन की क्वांटिटी कितनी बड़ी है। यहाँ पर प्लेट छोटा है तो एक नींबू और थोड़ा सा नमक में यहाँ पे क्लीनिंग हो गई है। तो बस आपने इसे रब करते जाना है। 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। नींबू नमक इसके अंदर का जितना भी ज़िद्दी दाग है उसे इजी तरीके से क्लीन कर देंगे। आपके पास टाइम नहीं है तो इसे हाथों हाथ आप रब करते जाइए, क्लीनिंग होती जाएगी। यहाँ पर मैंने बड़े तल का बड़ा थाल भी लिया है। तो हमारे घर में ना छोटे बड़े करके पीतल के बहुत सारे बर्तन होते हैं और इसे क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, बहुत सारी चीज़ों का लगना भी होता है और उसमें पैसा लगता है। तो हम पैसा क्यों खर्च करें जब काम फ्री में हो रखे हैं। तो यहाँ पर मैं नींबू और नमक की मदद से पीतल के बर्तन को बढ़िया से क्लीन करी हूँ और ये तरीके को आप अपना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, ना ही हार्पिक यूज़ करना है, ना ही कोलगेट यूज़ करना है, क्योंकि ये चीज़ें भी हम मार्केट से ख़रीद के लाते ही हैं और पीताम्बरी भी बहुत महंगी पड़ती है। इस तरीके के जब बर्तन हम यूज़ करते हैं तो हम इनको क्लीनिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर बस आपने इसे रब करते जाना है और ये अपना काम करने वाले हैं। दोनों ही एसिड है और ये हम डेली लाइफ में खाने में यूज़ भी करते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। बर्तन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने स्टील स्क्रब का यूज़ किया है और इससे क्या है ना क्लीनिंग आसानी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं पीतल का जो थाल है पहले जब मैंने आपको दिखाया वो कितना काला था, काफ़ी सारे ज़िद्दी दाग हो रखे थे और जैसे जैसे मैंने इसे रब किया इसका क्लीनिंग और इसका शाइन ना बढ़िया से आ गया है और इसके में देख सकते हैं आप कितना सारा जो कालापन है वो निकल के आया है। और इसी को मैं आपको पलट के दिखाने वाली हूँ। जिस तरीके से बाहर की तरफ बैक साइड में काला है ना वैसा ही ये अंदर की तरफ भी हो रखा था। तो बिल्कुल इसी तरीके के बर्तन आपके घर में भी हो, काफ़ी टाइम से लॉन्ग टाइम से क्लीनिंग नहीं करी है तो उनको आप फ्री में घर में क्लीनिंग करके रख सकते हैं। तो मैं इसे जैसे जैसे रब करती जाऊंगी इसमें से अच्छी सी चमक भी आ जाने वाली है। तो आपको ये छोटा सा जुगाड़ कैसा लगा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो यूज़फुल लगता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत उम्मीद रहती है कि एक सब्सक्राइबर मेरा आ जाए। तो छोटा सा जुगाड़ है, इसे पीतल के बर्तनों पे अप्लाई करके देखिएगा, बहुत अमेजिंग सा शाइनिंग वाला रिजल्ट आता है और इसके लिए ना हमने 1 रुपया भी खर्च नहीं करा है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा कपड़ों के टैग को लेके। तो जब भी हम नया कपड़ा घर पे लाते हैं तो उसके साथ ना ये टैग भी आता ही है। तो इस टैग को अक्सर हम कचरे में फेंक देते हैं, समझ नहीं आता इसका हम क्या यूज़
करें। तो मैं आज इसको आपको बहुत अच्छे से यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ टैग ले लिया है और यहाँ पर एक धागे की मदद से मैं इसमें कुछ इस तरीके से इसे लगा दूँगी। तो आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, अभी अभी स्कूल जाना स्टार्ट करे हैं और उनका बोतल मिक्स हो जाता है या टिफ़िन या बैग, और उन्हें नहीं समझ में आता है कि उनका खुद का बोतल कौन सा है, खुद का बैग कौन सा है, खुद का टिफ़िन कौन सा है। प्रे के टाइम अक्सर ऐसा होता है कि बोतल बैग को एक तरफ रखा दिया जाता है और उसके बाद में बच्चों को दिया जाता है। तो बच्चे ना बोतल मिक्सअप कर देते हैं और उसके बाद में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा बोतल कौन सा है। तब आप ये वाला टैग वाला हैक ना यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह के टैग बच्चों की बोतल पे, बैग पे लगा सकते हैं और उस पर आप इनका नाम लिख दीजिए, क्लास लिख दीजिए। अगर ये मिक्स हो भी जाते हैं तो टीचर रीड करके उन्हें आसानी से बता पाएंगी कि उनका बोतल कौन सा है। तो शुरू में बच्चों के साथ ना ये बहुत प्रॉब्लम होती है। वो नई बार स्कूल जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं और उनका सामान मिक्स हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ये वाला हैक अप्लाई कर सकते हैं, टैग का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी के लिए टिफ़िन भी भेज रहे हैं और अगर टिफ़िन भी मिक्स हो जाते हैं तब भी आप ये वाला हैक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे हैक आपको कैसे लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाइएगा। देखने के लिए आपका धन्यवाद।